मैं उस वक्त ऑफिस में था। फिर मेरी पत्नी फ़ोन की कि ऐसा-ऐसा हादसा हो गया है, और मैं जैसे ऑफिस से निकल रहा था, फिर मेरी माँ का फ़ोन आ गया कि बच्ची को बंदर उठा के ले गया, ऐसे करके। तो तुरंत मैं छुट्टी लेकर वहाँ पहुँचा हॉस्पिटल। पूछा कि कौन से हॉस्पिटल जा रहे हो करके, तो बताया कि हॉस्पिटल का नाम बताया कि इस हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं करके। तो मैं तुरंत जो है हॉस्पिटल पहुँचा मैं। तो बताया जा रहा है नर्स भी सीपीआर दी और डायपर भी उसकी। हाँ, हाँ, हाँ। नर्स तो सीपीआर दी, उसका तो मैं धन्यवाद दूँगा, और यहाँ मोहल्ले वालों का भी धन्यवाद दूँगा। और एक्चुअली क्या है, वो डायपर पहनी थी ना, तो ऊपर आ गई वो बच्ची जो है, और तुरंत उसको निकाल के सीपीआर वगैरह दिए। कुआं तो गहरा है, लेकिन पानी भी काफ़ी हाँ, ऊपर था, इस कुआँ जो वजह है से। गाँव का सबसे बड़ा कुआँ है, और पानी जो है काफ़ी भरा हुआ है अभी, जिसके कारण बच्चे को निकालने में आसानी हुआ। मैं बस यही कहना चाहूँगा, क्या है, ये हादसा जो है, बंदर को मैं दोष नहीं दूँगा। ये जो है लगातार जंगलों को कटाई किया जा रहा है, तो बंदर जो है, सिर्फ़ अभी तो सिर्फ़ बंदर आया, हो सकता है कल को हाथी आ जाए, पूरा मतलब झुंड के झुंड आ जाए। तो उस सिचुएशन में मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि जंगलों को ना उजाड़ें। जंगल उनका घर है, उनको वहाँ रहने दें, और हम अपने घर में तभी सुरक्षित रह पाएँगे। कमज़ोर है अभी। हाँ हाँ, डायपर की वजह से बची है। हाँ तुरे हाथ में दिसेगा हाँ। एक समय पकड़ी सोचता था। हाँ अजय राठौर है। यहाँ पर हमारे घर में श्रीमद् भागवत हो रहा है, और उसी दौरान में ये घटना घटा। तो तुरंत हम लोग 1 मिनट भी देर नहीं किए हैं, तुरंत दौड़ते हुए आ गए, और आ करके देखे कि कुआं में गिर गया है, कुआं में गिर गया है। तुरंत देखे कि क्या स्थिति है करके देखा, उपला हुआ था बच्चा। वो डायपर के कारण से ही उसका ऊपर और चेहरा जो है नीचे था। उसको बाल्टी से खींच करके निकाले हैं तुरंत बाल्टी। ये तो संयोग की बात है, भगवान की कृपा है, राधे रानी की असीम अनुकंपा है कि वो बाल्टी में ही बच्ची आ गई। वो भी इधर ही महाराज के यहाँ जा रही थी ना, तो पता चला कि तुरंत तो हमारे घर के ही मेहमान हैं, और वो आ करके देख करके सीपीआर थोड़ा सा दिए हैं, और वो तुरंत उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। बच्चा नहीं रो रही थी भाई। हम लोग आश्चर्य हो रहा है, भगवान की लीला टाइप के लगा कि इस स्थिति में कुआं में गिरने के बाद भी निकाले, और बच्ची रो रही थी। 20 जनवरी दोपहर में मैं अपनी बच्ची को यहीं पर जो रो रही थी, तो चुप कराने के लिए यहीं पर टहल रही थी पकड़ के, तो 3-4 बंदर यहीं ऊपर आए। तो मैं भगाने की कोशिश की, तो एक बंदर मेरे ऊपर आके झपट गया और बच्ची को झपट के ले गया। फिर मैं मोहल्ले वाले को बुलाने गई, उतने पता नहीं बंदर उसको कहाँ लेके गया। हम लोग सब पूरा मोहल्ले वाले मिल के खोजने लगे, तो बच्ची को एक सामने वाले हैं उसके मतलब दामाद के द्वारा उसको उसमें देखा गया कुएं में। फिर तुरंत रस्सी बाल्टी के द्वारा उसे निकाला गया मोहल्ले वासियों की मदद से।
नर्स कौन थी और नर्स सारा गांव की थी, राजेश्वरी राठौर। कैसे आई और क्या क्या दी बच्ची को? वो बच्ची को मतलब अब वो नर्स है, CPR दी वो, और एक है भाभी है, उसके द्वारा उसे सिकाई किया गया। उसके बाद उसका सांस, वो तो नहीं, जब से निकाले थे तब से ही उसका सांस चल ही रहा था। उसके बाद तुरंत हॉस्पिटल हम लोग लेके गए। फिर स्वस्थ है अभी? 2-3 दिन तक उसमें थी वो, क्या नाम है ICU में। बच्ची का? नाम अभी नहीं रखे हैं हम लोग। नहीं रखे हैं। हाँ। तो अब कैसा लग रहा है एक पल के लिए? अब बच्ची अब बहुत खुशी है, लेकिन वही मन में थोड़ा डर भर गया है बंदरों की वजह से। हम्म। हाँ, मतलब आंगन तो में बंदर झुंड में आए थे कि अकेले आया था? नहीं, 3-4 थे। लेकिन एक बंदर जो उसमें एक ही बंदर है जो मेरे ऊपर झपट गया। नाम क्या है? सुनीता राठौर।